दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार सरकार ने क्या हुआ कि ज़मीन रजिस्ट्री में काफ़ी बड़ा दिन को दिन जो है बदलाव करता जा रहा है, क्योंकि फिलहाल लेटेस्ट में ही जो है कुछ नया नियम लागू किया था ज़मीन से रिलेटेड। क्योंकि नया नियम लागू ये किया था कि जैसे दादा परदादा का ज़मीन है, ठीक है, तो उसको अगर आप लोग बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है पहले जमाबंदी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसके नाम पर जमाबंदी रहेगा वही व्यक्ति जो है उस ज़मीन को बेच सकता है। इस टाइप का नियम लागू किया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर देखा गया है कि जैसे ये सारी चीज़ रूल निकालने के बाद वहाँ पर ये हुआ कि बहुत कम लोग जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत कम रजिस्ट्री हो रहा था। ठीक है, बहुत कम रजिस्ट्री होता है, स्टाम्प ड्यूटी कम सेल हो रहा था, यानी स्टाम्प पेपर कम आ रहा था, यानी कि उसमें जो है बहुत सारा जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला। तो वहाँ पर जो है और चर्चा हुआ, जज ने क्या किया कि उसको जो नया नियम लागू हुआ है उसको अभी रोक लगा दिया है। जब मैंने कि जैसे नया नियम लागू है उसको अभी रोक इसलिए लगा दिया है कि ताकि ये सारी चीज़ प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी परेशानी भी होता है। कोई लोग अगर अपना ज़मीन को बेचना चाह रहा है और उसके घर पर मान लीजिए शादी ब्याह है, उसके पैसे की ज़रूरत है और वो बेच नहीं पा रहा है, ऐसे भी मामला आया है। बहुत सारी चीज़ें इस टाइप का हुआ और यहाँ पर देखा गया कि जो है बहुत सारे लोगों का जो है उसमें राजस्व में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जो है जज ने उसको रोक लगा दिया कि पहले जिस तरीके से चल रहा था उसी तरह से ही अभी चलता रहेगा। यानी कि पहले ये अनिवार्य नहीं है कि जमाबंदी होगा तभी जाके आप सेल कर पाएंगे, इस टाइप का नहीं। पहले जिस तरीके से आपका रजिस्ट्री होता था उसी तरीके से आप लोग जो उसको ज़मीन को जो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप लोग सेल कर सकते हैं, या फिर जो कोई लोग खरीदता है तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। जैसे कि वंशावली के होता है कि जैसे दादा परदादा का ज़मीन है तो उसको वंशावली के हिसाब से, जैसे उनके पिता आया, पिता के बाद जो है बेटा आया, बेटा के बाद जो है पोता आया, ठीक है, तो वो वंशावली बनता है। वंशावली बनने के बाद ही आप जो है उस ज़मीन को बेच सकते हैं। तो वंशावली में आपका नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी ना कभी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, जो जमाबंदी भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के जो ये नियम कानून लागू होगा ही होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो निकाल दिया है वो तो लागू करेगा ही, लेकिन जो है फिलहाल के लिए जो है उसको रोक लगा दिया है कि पहले जिस तरीके से आपका रजिस्ट्री होता था सेम वही प्रोसेस से होगा। तो आप लोग को जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों को अगर इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप अगर जो है कुछ दिन तक आपको जो है कुछ सहूलत मिला है, कुछ दिन तक आपको जो है ये चीज़ें मिला है, अगर आप परेशानी में जूझ रहे हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी अपना काम जो है निपटा सकते हैं, अपना काम जो है कर सकते हैं। तो बाद आगे चल के जो है आपको दिक्कत भी, यानी कि ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे चल के आपको जो जमाबंदी कराना ही पड़ेगा। ठीक है, जमाबंदी होता क्या है दोस्तों? तो जमाबंदी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम और प्लस जो है उसके बेटे के नाम, माने कि आपके पिता भी लोग 3 भाई 4 भाई थे, ठीक है, उसके बाद जो है अब उनके बेटे लोग जो है 3 भाई 4 भाई 5 भाई इस टाइप का जो है सभी उनके जो है आपके बड़े पापा लोग का 2 भाई और छोटे चाचा का 2 भाई और इसका 3 पुत्र 2 बेटी, इस टाइप का भी हैं। तो सारी चीज़ें तो वंशावली दिखाकर जो उस हिसाब से आपका ज़मीन जो हिस्सा रहता है, आपके हिस्से में जो ज़मीन मिलता है, ठीक है, आपके पिता के बाद जो है आपका आता है, आपके पिता का ज़मीन में से आप लोग मान लीजिए 2 भाई 3 भाई हैं, तो उसमें से भी बंटवारा होगा। उसमें बंटवारा होने के बाद आपके हिस्से में जो ज़मीन आता है उस ज़मीन को आप बेचना चाहते हैं तो आपको जमाबंदी कभी ना कभी तो कराना ही पड़ेगा। तो जब आप उसको जमाबंदी कराएंगे तो आपको बेचने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ से होता है? ये आपके अंचल अधिकारी के पास से ही होता है। ठीक है, तो अगर आप जो है नहीं कराए हैं तो इसको करा लेंगे तो सब आपके लिए जो है बेटर है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी है कभी भी, अगर आप उस ज़मीन को अगर बेचना चाहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसके लिए क्या होता है कि पूरे जितने भी जो है परिवार में रहते हैं, जितने परिवार जो भी वंशावली में लोग रहते हैं, सभी लोगों का जो सहमति लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। जब सहमति ले लेंगे उसके बाद ही जो आपके हिस्से में जो ज़मीन आता है तो उस ज़मीन का आप जो है जमाबंदी बनवाएंगे, जो अंचल अधिकारी के पास जाकर आप करवाएंगे। ठीक है,
वैसे तो अंचल अधिकारी के पास जाकर जो है ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो है नहीं होता है, वैसे दिखाई देता है आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जमाबंदी ऑनलाइन की तरह से हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन जो है वैसे नॉर्मल तक ये जो है ऑलरेडी आपको जो है अगर आप उसमें अप्लाई भी करेंगे फिर भी जो है आपको वैसे जो है आपको फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें देना ही पड़ेगा। आपको अंचल अधिकारी के पास आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स आप देने के बाद ही जो आपका जो है ज़मीन वहाँ पर जाकर लोग सर्वे करेंगे। कर्मचारी जो होते हैं है ना, कर्मचारी या कहीं कहीं पे पटवारी होते हैं, ठीक है, किसी किसी जगह में पटवारी बुलाया जाता है उन्हीं लोग को, तो उस वहाँ से जो है आपका ज़मीन को सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद सारी प्रोसेस प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से सीओ साहब क्या करेंगे, आपके नाम पर जमाबंदी कायम करेंगे। जमाबंदी कायम करने का कहने का मतलब ये होता है कि भले ही आपके दादा परदादा का ज़मीन था, लेकिन आपके जो भी खसरा नंबर है, रकबा है, कि जो भी एरिया है उस एरिया को आपके नाम पर जो है उसको जमाबंदी कायम करेंगे। यानी कि आपके नाम पर जो भू अभिलेख में जो भी गवर्नमेंट के भू अभिलेख होता है उसमें आपका नाम दर्ज करेंगे, जो कि आप उसको दिखाई देगा। आप कभी भी अपने मोबाइल के माध्यम से जब सर्च मारेंगे, खोलेंगे, तो आपका नाम वहाँ पर दिखाई देगा और आपका रकबा, एरिया, सारी चीज़ पूरा डिटेल दिखाई देना चाहिए। तो आगे चल के जो है आप उसको कभी भी आप उस ज़मीन को बेचना चाहेंगे, बेचेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और जो लोग जो है ज़मीन को खरीदना चाहते हैं उन लोग को ये सारी चीज़ देख लेना चाहिए कि वाकई में उनके नाम पर जमाबंदी है या नहीं है। अगर उनके नाम पर जमाबंदी है, दिख रहा है, तो आपको उस ज़मीन को जो है खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर जो है लोग जो ज़मीन जायदाद भी खरीदते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जो है अभी बार बार जो है इस ज़मीन से को लेकर जो है काफ़ी बड़ा जो है बदलाव करता जा रहा है, ठीक है, बहुत नए नए नियम लागू करते जा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें अभी हो सकता है आगे, अभी तो फिलहाल कुछ दिन के लिए जो है ये रोक लग गया है कि जमाबंदी नहीं होगा तो आप लोग ज़मीन को नहीं बेच सकते, इस टाइप का रूल निकाला था। लेकिन दोस्तों अब जो है उसको कुछ स्टे कर दिया है, यानी कुछ रोक लगाए हैं। और ये भी आपका जो है कहीं ना कहीं आपको 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के बाद जो है नवंबर तक शायद हो उसका टाइमिंग है, उतना क्लियरली में हमको जानकारी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके बाद जो है फिर से जो है ये नियम जो है लागू हो सकता है। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग सोच समझ कर जो है कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है आप डिटेल में करा सकते हैं और आपने नाम पर जो है जमाबंदी करा लेंगे तो आपको सबसे बेटर तरीका रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बताते हैं दिल से नमस्कार।